ट्रेडिंग में ये जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पल्स और करेक्शन क्या होता है। इसके माध्यम से इसके साथ प्राइस एक्शन को जोड़ के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और टारगेट भी समझ में आएगा, स्टॉप लॉस भी समझ में आएगा, एंट्री एग्जिट सब समझ में आ जाएगा। तो इम्पल्स क्या है, करेक्शन क्या है, ये पूरा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो वीडियो बने रहिए, पूरा देखिए। देखा क्या आपने, मतलब दोस्तों, इम्पल्स और करेक्शन की थ्योरी के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये एक वरदान है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी इसी थ्योरी पर प्रैक्टिस करके इंट्राडे में भी इसी तरह एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस सब सेट कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि किस तरह होता है इम्पल्स और करेक्शन क्या है। इम्पल्स जब होगा तो याद रखिए, अप ट्रेंड जब होगा तो अप ट्रेंड में इम्पल्स बड़ा होगा, करेक्शन छोटा होगा, फिर इम्पल्स बड़ा होगा, करेक्शन छोटा होगा। इसी तरह वो चलेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में करेक्शन बड़ा होगा, इम्पल्स ऐसे छोटा होगा, फिर करेक्शन बड़ा होगा, इम्पल्स छोटा होगा, करेक्शन बड़ा होगा। ये होता रहेगा, जिसको लोअर लो हायर लो बनेगा डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में हायर लो हायर हाई ऐसा बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं इम्पल्स करेक्शन, आसान भाषा में इसको समझिए। तो ये मूव है, मानते हैं कि ये टोटल मूव। अब करेक्शन कितना होगा ये भी बता दें। ये टोटल मूव है, ये हाई बना। अब ये इम्पल्स हुआ, मूव इतना इम्पल्स हुआ, फिर करेक्शन कितना हुआ, इतना हुआ। करेक्शन याद रखिए, हर अप ट्रेंड में हर इम्पल्स के बाद करेक्शन होगा तो 40% 50%, बस इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। इससे ज़्यादा करेक्शन हुआ तो समझ लो ट्रेंड चेंज होने वाला है। और अब यहाँ देखिए, ये एक हाई बनाया, ये इम्पल्स बना, एक हाई बनाया, फिर करेक्शन हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल मूव का कितना करेक्शन हुआ, मुश्किल से 40% या 30% के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर ये इम्पल्स हुआ, तो पूरा इम्पल्स होगा तो पुराने हाई को तोड़ेगा या पुराने हाई के बराबर आएगा। एक बड़ा मूव दिया, पुराने हाई को जैसे तोड़ा, न्यू हाई बनाने के बाद हर न्यू हाई, एक पॉइंट ये भी है कि हर न्यू हाई बनाने के बाद वो करेक्शन जरूर करेगा। यहाँ देखिए एक न्यू, इस यहीं पे न्यू हाई बन गया था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन इतना बड़ा हुआ छोटा सा, और फिर ये न्यू हाई बना। न्यू हाई बनाने के बाद अब न्यू हाई बना, फिर करेक्शन। अब बड़ा करेक्शन और छोटा करेक्शन दोनों का कैसे होगा, ये प्राइस एक्शन के माध्यम से होता है। ये प्राइस एक्शन कैसे समझेंगे, ये अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि आपको इम्पल्स और करेक्शन के माध्यम से ट्रेड करना है तो अच्छा बनेगा। अब हर करेक्शन में क्या है कि अगर अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में ये, तो हर करेक्शन में जैसे इम्पल्स हुआ और यहाँ पे करेक्शन हुआ, तो अब हर करेक्शन में ढूंढना है। जैसे इतना बड़ा यहाँ से इम्पल्स हुआ, हाई बराबर बना, इम्पल्स बनाने के बाद यहाँ से यहाँ का करेक्शन कितना हुआ, मात्र 30% या 40% के आसपास हुआ। तो जो ये करेक्शन हुआ ना, करेक्शन जब होगा तो उस करेक्शन में करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगा, कहाँ से फिर वो ऊपर जाना शुरू होगा, ये हम ढूंढेंगे प्राइस एक्शन के माध्यम से। अब वो प्राइस एक्शन जिस दिन बढ़िया बनेगा वो खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ अब यहाँ से करेक्शन ख़त्म हो रहा है, अगले दिन जा सकता है ऊपर। और जब जाएगा तो फिर पुराने हाई के आसपास जाएगा या इसको तोड़ते हुए जाएगा। अब मानते हैं यहाँ से जिन्होंने एंट्री की होगी तो स्टॉप लॉस ये रखते हैं और टारगेट 1:1 या पुराना जो स्विंग हाई था वहाँ तक। तो एंट्री मानते हैं कहाँ पे हुई थी, एंट्री मान लेते हैं यहाँ पे भी 17,100 पे एंट्री किया, तो 1:1 कितना आएगा, 17,900 आया। यानी कि 500 पॉइंट से ऊपर ही मिलेगा। अगर हर करेक्शन पे प्राइस एक्शन के माध्यम से एंट्री किया तो 500 पॉइंट से ऊपर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, हर इम्पल्स के बाद न्यू हाई बना, फिर करेक्शन, करेक्शन कितना हुआ ये देखिए। अब ये जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन में प्राइस एक्शन ढूंढना है, ठीक है। नहीं मिला, अगर प्राइस एक्शन अच्छा नहीं मिला तो ये करेक्शन भी पूरा नहीं हुआ, चलेगा इससे। छोटे मोटे प्राइस एक्शन अगर छोटा मोटा कोई कंफर्मेशन मिला, अब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन ये बता देते हैं कि कितना करेक्शन होगा, कितना ख़त्म होगा, कहाँ से उठेगा, ठीक। अब अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अब वो दूसरा मैटर है, दूसरा सब्जेक्ट है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के माध्यम से देखना। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इम्पल्स और करेक्शन क्या होगा। तो ये हाई बना और इम्पल्स इतना लिया। अब देखिए, ये जो हाई बना था यहाँ से यहाँ तक जो हाई है, इसका टोटल कितना है, 40% होगा, मुश्किल से 50% होगा करेक्शन। उसके बाद फिर जब यहाँ से ये हाई बनाना शुरू किया,
इस हाई को तोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कई बार कई जगह गिरा है, करेक्शन छोटा मोटा हुआ है। तो न्यू हाई क्या बना, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, ये भी 1000 पॉइंट का कम से कम हुआ। अब यहाँ पे जिन्होंने एंट्री की होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आराम से इतना बड़ा मिल गया। अब यहाँ से फिर ये जब करेक्शन हुआ तो छोटा मोटा करेक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ का मूव का कितना हुआ 25-30%, ठीक है जोड़ लो तो। लेकिन यहाँ से आना जाएगा और ये ऐसे चल रहा है, अभी 50% से नीचे नहीं करेक्शन दिया, तो इसका मतलब ये डबल सपोर्ट लिया और ये ऊपर गया इम्पल्स, एक इम्पल्स लिया, फिर न्यू हाई बनाया, करेक्शन। हर न्यू हाई के बाद जब इम्पल्स होता है तो कोई बड़ा मूव देता है, फिर ये छोटा सा करेक्शन, तो ये हमेशा होता रहता है। तो अगर एंट्री करते हैं, अच्छी एंट्री होती है तो बढ़िया मिल जाएगा। हर नया हाई बनाने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो यही मैं दिखाना चाह रहा था। और इसके बाद फिर एंट्री कैसे करेंगे, कौन से कैंडल पे करेंगे, क्या है, या कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे, करेक्शन कब पूरा होगा, ये जानने के लिए इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन, ये 2 चीज़ काम करता है। इसके माध्यम से हम एंट्री कर लेंगे अगर, तो मिल जाएगा। तो यही थ्योरी, ये जो इम्पल्स की थ्योरी है, इम्पल्स करेक्शन, यही थ्योरी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में ये काम आता है। इंट्राडे में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर ये समझ में आ जाता है। मेरे भी बहुत दिन बाद समझ में आया, तो मैंने सोचा इसको शेयर कर दिया जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।